अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि इस देश के अंदर जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग जो रहने वाले हैं वो चाइना के लोगों की तरह दिखते हैं, जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो अफ्रीका के लोगों के समान दिखते हैं, जो पश्चिमी भारत के लोग हैं वो अरब के समान लगते हैं, और जो मध्य भारत के हमारे लोग हैं वो अंग्रेजों के समान लगते हैं। तो इस प्रकार की जो ये रंग भेद के आधार पर जो उन्होंने एक परिभाषा देने के, भारत के इस देश की परिभाषा देने का प्रयास किया, निश्चित रूप से बड़ा उनका कुत्सित प्रयास था और हम इसकी निंदा करते हैं। क्या अगला स्टैंड क्या रहेगा बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश भर में उनके इस बयान पर, जो कि समाज और देश को विभाजित करने वाला, देश को तोड़ने वाला जो बयान है, उसकी घोर निंदा करते हुए अपने पूरे देश भर में इसके आज प्रदर्शन भी हो रहे हैं और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कांग्रेस के इस नेता के बयान की निंदा की जा रही है। क्योंकि हम ये मानते हैं और मुझे लगता भी है कि जिस प्रकार के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार के बचकाना बयान समय समय पर देते आए हैं, तो मुझे कह सकता हूँ कि जब उनके गुरु सैम पित्रोदा की कल मानसिकता का मालूम पड़ गया, तो निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी इस प्रकार के बचकाना बयान अगर देते हैं तो कोई अतिशोक्ति की बात नहीं। क्या उद्देश्य है, क्या नियत है? मतलब देखिए, मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि भारत देश एक है। मैंने कहा कि हमारी संस्कृति, हमारी जो धर्म है, हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान क्षेत्र के आधार पर अलग हो सकता है, लेकिन ये पूरा भारत देश विविधताओं में भी एकता लिया हुआ देश है। उस जो देश की एकता को विखंडित करने का प्रयास इन्होंने किया, वो निश्चित रूप से जिस प्रकार के बयान दिए वो इस देश की एकता को खंडित करने का कहीं ना कहीं सीधा प्रयास है। ठीक। देखिए, जिस प्रकार से सरवर चिश्ती साहब ने जो आपत्ति दर्ज कराई है, सबसे पहले तो मैं उनकी निंदा करता हूं कि उनके अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने हमारे जैन धर्म की जिस प्रकार की एक ऐतिहासिकता रही है, उनके त्याग, तपस्या और संतों का जो समर्पण रहा है, उसको जिस शब्द से परिभाषित किया, मैं कहना चाहूँगा सरवर चिश्ती साहब को कि इस दुनिया में कोई भी कपड़े पहन कर नहीं आता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। यदि मुस्लिम भी अगर कहीं किसी दरगाह में या किसी मस्जिद में पैदा होता है तो वो कपड़े लेकर के उनको खुदा नहीं भेजता। तो जिस प्रकार का उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, सबसे पहले वो शब्द उनको वापस लेना चाहिए। और रही बात इस 2.5 दिन के झोपड़े को, जो तथाकथित 2.5 दिन का झोपड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ कि आप इतिहास उठाकर देखिए, और मैं इतिहास की बात भी नहीं करता हूँ, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड उठा करके देखिए। जो ये परकोटा क्षेत्र था और इस परकोटा क्षेत्र में जो लाखन कोठड़ी का वाला जो क्षेत्र है, उसमें जैन समाज के पंडाल, जैन समाज के उपासरे और जिस प्रकार से वहाँ पर स्थित थे, और उस समय जब तत्कालीन समय में जैन समाज की बाहुल्यता इस परकोटा क्षेत्र में थी, तब जैन साधु संतों के विहार के लिए जिस 2.5 दिन के झोपड़े के नीचे का पूरा जो एक दृश्य, जो एक क्षेत्र है, जो पूरा पहले जंगलात के अंदर था, और जंगलात के अंदर भी रिकॉर्डेड रूप से इन जैन साधु संतों के विहार के लिए उस स्थान को दिया गया था, जिस पर आज तथाकथित रूप से अवैध बस्तियां बसी हुई है। और जिस तथाकथित विवादित 2.5 दिन के झोपड़े को ये आज अपनी मजार बता रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि ये पुरातत्व विभाग के अधीन है, और पुरातत्व विभाग के अधीन होने के नाते साथ ही समय समय पर इस बात की बहुत रूप से स्पष्टता और इस बात का प्रगट्य जो हुआ है कि वहाँ पर पूर्व के अंदर विग्रह राज के समय एक बड़ी संस्कृत महाविद्यालय हुआ करती थी, संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, और साथ ही वहाँ पर जिस प्रकार के हमारे सनातन धर्म और जैन धर्म के साधु संतों और साथ साथ जो देवी देवता हमारे हैं, उनकी मूर्तियां वहाँ पर स्थापित थी। लेकिन तत्कालीन समय में जब आक्रांताओं ने इस देश पर आक्रमण किया, उन आक्रांताओं ने हमारा सनातन धर्म के, हमारे जैन धर्म के इन प्रतीक चिन्हों को वहाँ से मिटा करके और इसको एक मजार के रूप का देने का प्रयास किया गया। निश्चित रूप से ये समय और जो जिस प्रकार के वहाँ पर जैसा मैंने कहा कि चिन्हों की प्रकटता समय समय पर हुई है, ये एक दिन निश्चित रूप से फैसला आएगा कि ये वास्तव में प्राचीन समय के अंदर सनातन धर्म और जैन धर्म का एक जो है वहाँ पर मूल स्वरूप के अंदर वहाँ पर था, और ये एक संस्कृत पाठशाला थी। मैं निश्चित रूप से सरवर साहब ने जो बयान दिया उसकी निंदा करता हूँ, और साथ ही उनसे मांग करता हूँ कि जो शब्द उन्होंने कहे उसके लिए वो जैन समाज से क्षमा मांगे। उन जो तपस्वी जो सुनील सागर जी महाराज वहाँ पर आए थे, उनसे क्षमा मांगे। तो उनके लिए जिस प्रकार का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, ये किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है, और यदि उन्होंने अपने शब्द वापस नहीं लिए तो पूरा जैन समाज नहीं, पूरा सनातन धर्म इसके विरुद्ध में खड़ा होकर के और उनके प्रति खिलाफ जिस प्रकार का एक आंदोलन का रुख अपनाएगा, ये उनको समय रहते समझ जाना चाहिए।